चलो भाई, आप लोग हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे बोहर मॉडल्स के। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, या तो ऐसे लिख लो, क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक रेडियस से रिलेटेड, एक वेलोसिटी से रिलेटेड, और थर्ड एनर्जी से रिलेटेड। लिख लीजिएगा कि केस फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ोगे आप, क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। ले लो भाई, क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रेडियस से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो रेडियस का फॉर्मूला, स्मॉल r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का फॉर्मूला है। कुछ लोग ऐसे भी r बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी r बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर a0 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर r बराबर 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कोई भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, इतने तरह के हो सकते हैं। या तो पहला वाला हो जाए, रेडियस बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर दूसरा हो सकता है रेडियस बराबर a0 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर थर्ड हो सकता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन से लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा कि भाई कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ H एटम। बोहर ऑर्बिट ऑफ H एटम। ठीक है, इसमें ये देखो कि भाई पहले हर फॉर्मूले के लिए लेते हैं, R1 R2 R3 R4। ठीक है, R1 R2 R3 R4। मान लेते हैं हमको फोर्थ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले के लिए भाई 0.529 529 529 529 इंटू n स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाई जेड। यदि हाइड्रोजन एटम है 1 1 1 1, रेडियस है तो यूनिट देखेंगे, एंगस्ट्रॉम 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 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, इसमें जब ये सॉल्व करोगे तो वही आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम,
9 into 0.5 16 into 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब देखो हम करेंगे क्या, उसको जो कम टाइम के 0.53 मान लेंगे। कितना? 0.53 फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा 0.53। अगर इसे वो कितना है, फोर्थ ना, 4 से मल्टीप्लाई कर 0.53 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 21, फिर ये हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम। थर्ड में कितना भाई 9, 0.53 इंटू 9 से कर लो, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 2 47 जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ में क्या जाएगा 16, 0.53 इंटू 16 कर लीजिए, कितना जाएगा भाई 48, 80 और 4 84, 8.48 एंगस्ट्रॉम। देख लो ऐसे 0.52 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम और 8 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप किसी भी एटम का निकाल लो, नोट कर लो इसको। तो यहाँ की स्पेस कम था इसलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो आप लोग बस एंगस्ट्रॉम लगा दोगे, नोट कर लो भाई सब लोग अच्छे से। तो नोट हो गया भाई, नोट कर लो आप लोग। देखो इसमें कुछ है नहीं रेडियस में, ये फार्मूला एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। बट एक फार्मूला आप छोड़ देते हैं, ठीक है, चलो मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे ये मान लो रेडियस R1 है, ठीक है, ये N1 हो गया, ये Z1 हो गया। अगर हम ऐसे लिखे R2 0.529 N2 का स्क्वायर बाई Z2, ऐसे डैश डैश मान लो ना, सबसे अच्छा रहेगा डैश, एन डैश का स्क्वायर हो जाएगा तो ये जेड डैश हो जाएगा, ठीक। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा था भाई अगर हमको रिलेशन निकालना R1 बाई आर डैश में, R1 बाई आर डैश में, देखो रिलेशन कैसे निकालोगे आप लोग, पहले ऊपर वाला देख लो 529 इंटू N1 का स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम अपन 0.529 N2 का स्क्वायर बाई Z2, चाहे डैश मान लो, N2 की जगह डैश मान लो, एन डैश जेड डैश। जब इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, बचेगा यहां से क्या, R1 बाई आर डैश इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई जेड इंटू जेड डैश बाई एन डैश का स्क्वायर। इसका एक सिंपल तरीका है, देखो ये लिखने का है, R1 बाई आर डैश इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई एन डैश का स्क्वायर इंटू जेड डैश बाई जेड, ठीक है। यानी
N1 by N2 तो Z2 by Z1, ये इसी को ऐसे लिख सकते हो भाई, मतलब ये N1 का स्क्वायर अपन N2 का स्क्वायर है इंटू Z2 by Z1, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर R डैश में ऐसे लिख सकते हो। अगर हमसे रेशियो पूछेगा फिर इस फार्मूले से लगाएंगे किसी भी एटम का, अगर रेडियस पूछेगा तो किसी एटम का हम इस फार्मूले से लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये मिटा देते हैं फिर। अब देखो, अगर ऑर्बिट सेम है एन से एन कट जाएगा, यदि एटम सेम होगा जेड से जेड कट जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है, कौन सेम है। देखिएगा क्वेश्चंस 2, सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेट रेशियो ऑफ radius of third Bohr orbit of beryllium ion आयन इसलिए लिख रहे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ना ये, इसलिए बेरिलियम आयन एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, लिथियम पे 2+ है, लिथियम आयन। तो देखो फिर पहले फॉर्मूला लिख लो भाई कि आर पहला रेडियस किसके लिए, बेरिलियम के लिए, और दूसरा रेडियस क्या है, लिथियम +2 के लिए। ये हो गया R1 by R2। फार्मूला हो जाएगा बेरिलियम के लिए N1 का स्क्वायर अपन N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपन Z1। अगर देखो N1 क्या है, ये इसमें यानी इसी तरह से N1 = 3, Z1 = 4, फिर ऐसे लिख सकते हैं N2 = 5, Z2 = 3। बोलो भाई, ऐसे लिख लेंगे इस साइड में, इसको उठा के आप पुट कर दीजिए। देखिए भाई N1 से कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे अपन N2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू Z2 3 अपन Z1 4, ये हो जाएगा। देखो ऐसे 3 3 जा 9 इंटू 3 अपन 25 इंटू 4 हो जाएगा 27 अपन 100। ये रेशियो हो जाएगा 27 अपन 100। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम रेडियस से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। और भी कुछ रिलेशंस होते हैं रेडियस के, जो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, बट पहले आप इतना नोट कर लो